वंदे मातरम छात्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे ऐप कक्षा के तत्वों के बारे में। जो जनरल अध्ययन था वो हमने पिछली कक्षा में किया था। अब बात करते हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले 4f श्रेणी लेते हैं हम। 4f श्रेणी, 4f श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो, तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने से पहले हम 4f श्रेणी के सामान्य विन्यास लिखते हैं। 4f श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, जो होता है आपके 4f में तो आपको बढ़ने 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 5d में 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, और 6s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। अब देखो, 4f श्रेणी जो होती है वो आपके 58 नंबर से आती है, तो वो लिखते हैं हम 58, 59, 60, 61, 'थोड़ा इसको वापस रीअरेंज करते हैं, एक काम करते हैं। यह आपके 4f श्रेणी के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के प्रत्येक परमाणु क्रमांक आपके सामने दिए हुए हैं। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखो, 4f श्रेणी 58 नंबर से लेकर 71 नंबर तक आती है, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक आती है। तो इनके बात करें, इनके शॉर्ट ट्रिक, तो देखो, सिर पर लेकर नंगाड़ा, परमेश्वरी समझा इयो, गढ़ लिया जीत तब दिया होश, अरे तुम अब लुटाई। ये इनका शॉर्ट ट्रिक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f, 5d और 6s ये प्रत्येक में आएगा, ये सब में आएगा। और इनसे पहले अक्रिय गैस जो आती है वो जिनोन आती है। तो देखो, ये तो लिख दिया जिनोन, जो सब में आएगा आपके। फिर इसके बाद 4f लिख दो, 5d लिख दो, 6s लिख दो। ये एक काम करते हैं, सब में लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये प्रत्येक में आएगा। 4f, 5d, 6s, जिनोन, 4f, 5d और 6s, सब में ये भर देते हैं पहले। क्लियर। अब इसके बाद इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मैं आपको एक हल्का सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ये याद रखना क्या होगा, सुगम या आसान रहेगा। तो देखो, ये देख लेते हैं हम। 4f, 5d और 6s, यही चीज़ इधर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले इनमें 54 इलेक्ट्रॉन जिनोन के समान भरेंगे, फिर 4f में, फिर 5d में और फिर 6s में। जिनोन, फिर उसके बाद 4f में, 5d में, 6s में। फिर अपने पास जिनोन, 4f में, 5d में और 6s में। फिर जिनोन, 4f, 5d और 6s। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में जिनोन, 4f, 5d और 6s। फिर वापस जिनोन, 4f, 5d, 6s, जिनोन, 4f, 5d, 6s, जिनोन, 4f, 5d और 6s। अब इसके बाद आपको देखना क्या है, इसके बाद अगली चीज़ आपको ये देखनी है कि आप एस में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो। एस में प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। एस में तो सामान्य विन्यास में देखो एस में 2 ही होते हैं, तो एस में आपको 2 भरने हैं।
अब अपना जो शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है, शॉर्ट ट्रिक ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, 4f कक्षक जो है 4f में 2 इलेक्ट्रॉन व 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, 2 नहीं भरने और 8 नहीं भरने, जबकि आपको 7 व 14 इलेक्ट्रॉन दो बार भरते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब एफ में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 नहीं भरने आपको और एक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, बदले में 7 2 बार भरने और आपको 14 जो है वो भी 2 बार फिल करने। तो देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये लेते हैं अपने। तो सबसे पहले देखो एफ में 1 भर दिया, 2 नहीं भरने, तो 2 नहीं भरेंगे तो डायरेक्ट कितने भर देते, 3, फिर 4 5 6 7, 7 2 बार भरने तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। फिर आपके 8 नहीं भरना, आपको 8 नहीं भरना है, तो 8 नहीं भरना है तो डायरेक्ट 9 भर दो, 10 11 12 13, फिर इसके बाद 2 बार 14 भर दो। अब अपने को शेष इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो किस में भरना है, डी में। तो देखो 58 इलेक्ट्रॉन भरने, 54 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे भर दो जैसे जिनोन में भर रहे हो, 54 और 2 56 और एक ये 57, तो शेष 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये आपके डी में आएगा। जो शेष 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, डी में। क्लियर। अब देखो 59 भरने, तो 54 56 और 3 59, मतलब डी में 0 आएगा। अब देखो जब तक 3 इनके बाद एफ में गैप नहीं आ रहा, मतलब यहाँ जो 1 इलेक्ट्रॉन हमने अधिक भरा था वो कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब डी में तब तक 0 आएगा। तो यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 0। चेक करना है तो जोड़ कर देख लो, जैसे 63 बढ़ने तो 54 55 56, 56 और 7 कितने होते, 63। यही चीज़ें देख लो, 54 56 62, 54 56 और आपके 61, 54 और 2 56, 56 और 4 60। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 7 के बाद वापस 7 आ गया, मतलब डी में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हमने डी से एफ में लिया था वो वापस डी में आएगा। फिर देखो वापस गैप छोड़ दिया, यानी 7 के बाद 8 आना चाहिए था, लेकिन 9 आ गया, मतलब यहाँ डी वाले इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ ले लिया, तो पुनः डी में 0 कर दो ये। अब आपको लास्ट वाले में वापस डी में 1 आ जाएगा, क्योंकि 14 2 आ रहा है। तो ध्यान क्या रखना है इसमें कि आपको एफ में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने और 8 नहीं भरने, बदले में एफ में 7 2 बार भर दो और एफ में 14 भी 2 बार फिल कर दो। या इसको ऐसे याद रख लो, पहले एस में 2 2 भर दो, 54 तक जिनोन में बढ़ने के बाद एस में 2 2, और डी में आपको 3 ही ऐसे तत्व है जिनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 58 नंबर 64 नंबर और 71 नंबर, इनमें डी में 1 1 भरो, बाकी सब में डी में 0 आएगा और शेष जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आप एफ में भर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर। अब देखो इनका एक बार मैं शॉर्ट ट्रिक भी लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए आसानी रहे कुछ नए बच्चों के। तो ये था आपके ये आपकी सारणी थी। ये 14 तत्व है, नंबर लिख देते हैं। ये 58 नंबर 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70 और लास्ट 71। तो इनके अब लिखते हैं याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। ये आपके 4f श्रेणी के तत्वों का शॉर्ट ट्रिक, नाम याद रखने के लिए, इनको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। तो देखो यहाँ पर सी तो ले लेते हैं सिर, पीआर का जाएगा पर, एनडी का नंगाड़ा, सिर पर नंगाड़ा, लेकर नंगाड़ा लेकर, पीएम का परमेश्वरी परमेश्वरी, एसएम का समझा
ईयू का ईयो समझायो, जीडी का गढ़ लिया जीत, गढ़ लिया जीत, टीबी तब, डीवाई का दियो, एचओ का होश, ईआर का अरे, अरे, टीएम का तुम, वाईबी का अब, इसको अब को आप यब भी लिख सकते हो, लुटाई। किसी युद्ध जीत कर आए राजा को उसका उसके घर में काम करने वाली दासी क्या समझा रही है, सिर पर लेकर नंगाड़ा परमेश्वरी, समझायो गढ़ लिया जीत, तब दिया होश, अरे तुम यब लुटाई। ये बात अपने को याद रखनी है 4F श्रेणी के तत्वों के लिए। क्लियर? आई थिंक इसमें किसी के भी कोई समस्या नहीं है। तो यह आपके 4F श्रेणी के तत्वों का हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। पूरे प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास याद रखने का तरीका क्या है, 4F में 2 नहीं बढ़ने 8 नहीं बढ़ने, बदले में 7 दो बार भर दो, चुकदा इलेक्ट्रॉन 2 बार भर दो। अगर डी से याद रखते हो तो डी में आपको 58 नंबर, 64 नंबर और 71 नंबर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, बाकी सब में 0 भरना है। तो जिनोन तक 54 भर दो, फिर एस में 2 2 भर दो, फिर जिनमें डी में एक एक भरना है, 3 में उनमें एक एक, बाकी सब में 0 भरो, शेष इलेक्ट्रॉन आप एफ में भर दो। तो यह आपकी 4F श्रेणी के तत्वों का सामान्य विन्यास, और ये इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। आई थिंक इसमें किसी के भी कोई समस्या नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद 5F श्रेणी। तो देखो 5F श्रेणी, 5F श्रेणी, 5F श्रेणी। तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं इसका, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसमें आपके 5F में आपको भरने इसमें 0 से 14 तक, 6D में आपको भरना है 0 से 1, और 7S में आएंगे 2। लिखते हैं। तो देखो ये 90 नंबर से शुरुआत करती है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, फिर ये इधर ले लेते हैं 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ये आपके आ जाएंगे 14 सदस्य। इनके प्रतीक लिख देते हैं। ये तो लिख दिया हमने इनके जेड परमाणु क्रमांक। अब इनके प्रतीक लिख देते हैं तत्वों के। तो ये आ जाएगा आपके TA, TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, फिर आपके वापस ये जेड, और ये आ जाएंगे यहाँ पर प्रतीक BK, CF, ES, FM, MD, NO और LR, यह आपके हो जाएंगे तत्व है। तो देखो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, तो सब में सबसे पहले तो क्या करो, इनमें आप यहाँ लिखते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है आपको। तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए देखो इनमें जो 5F, 6D और 7S ये तो सब में आएगा, तो पहले यही लिख देते हैं। इनसे पहले एक्रिय गैस Rn, और इसके बाद ये 5F, 6D और 7S, ये प्रत्येक में लिख देते हैं हम, इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ये इतना तो सब में कॉमन है, तो कॉमन चीज़ को पहले याद कर लो, फिर बाद में केवल शॉर्ट ट्रिक देख लो, ताकि आपको पूरी श्रेणी रटने की आवश्यकता नहीं हो। और इलेक्ट्रॉन के विन्यास से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या नहीं आते हैं तो इनसे हायर एग्जाम जो देते हो आप, वहाँ आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाता है। तो आपको हायर एजुकेशन के लिए भी ये बहुत काम में आने वाली है। तो इनको यहीं पे याद करो आराम से, तो याद होगी भी आसानी से। और अगर आवर्त सारणी याद हो गई तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए इसको आराम से समझो और समझकर इसको याद करो। क्लियर? यही चीज़ मैं आगे लिख देता हूँ, इनमें जो सब में कॉमन है पहले वो लिख दिया करो आप, क्योंकि वो तो आएगी आएगी, उसके बाद इनमें बदलाव क्या है वो देख लेंगे हम।
ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 14 सदस्य इसमें, 14 सदस्य इससे पहले वाली में थे। 5f श्रेणी के तत्वों का वर्ग तो तीसरा होता है और इनका आवर्त क्या होता है, सातवां। जैसा कि आपको 7s दिखाई दे रहा है, जो उच्चतम कक्षा होती है वही उनका आवर्त होता है। अब देखो जो सामान्य विन्यास कह रहा है कि आपको इनमें किसी भी कंडीशन हो, चाहे एस में सब में दो दो भरने, तो पहले एस में दो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं हम। 7s में प्रत्येक में दो दो आएंगे, तो ये 7s में तो मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन एस में भरने के बाद हम अपना शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं। तो अपना जो शॉर्ट ट्रिक है उसको देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इसमें 1, 3 और एक आपको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं 4f में। किसमें, 4f में आपको 1 नहीं भरना है, 3 नहीं भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने। बदले में आप 7 एवं 14 इलेक्ट्रॉन दो दो बार भरेंगे। यह आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या नहीं है। एक तो 1 नहीं भरना है, सबसे पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। बदले में आपके आएंगे क्या, 7 दो बार आएंगे और चुकदा इलेक्ट्रॉन भी दो बार आएंगे। क्लियर। देखो यहाँ पर सॉरी शॉर्ट ट्रिक में एक हल्की सी चेंजेस करते हैं। यहाँ पर 3 की जगह 5 आएगा बच्चों, सॉरी 1, 5 और 8, 3 तो भरेंगे, 1 नहीं भरेंगे, 5 नहीं भरेंगे और 8 नहीं भरेंगे। ठीक है, 1, 5, 8 नहीं भरेंगे, 7 दो बार और चुकदा इलेक्ट्रॉन दो बार भरेंगे। तो देखो इसमें लिखते हैं हम, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 1 नहीं भरेंगे, 1 नहीं भरेंगे तो 0 भर देते हैं, ये भर दिया 0। फिर 1 नहीं भरेंगे तो 2, 3, 4, फिर यहाँ पर हम 5 नहीं भरेंगे तो 6, 7 आपको दो बार भरना है। फिर 8 नहीं भरेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13 और ये दो बार ही चुकदा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब शेष इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, तो देखो 86 होता है और ये 88, आपको 90 भरने, तो यहाँ डी में कितने आ गए, 2। अब देखो 1 और 2 नहीं भर के डायरेक्ट 2 भर दिए, तो यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 86 और 4 कितने हो गए, 90। अपने को भरने कितने, 91, तो यहाँ 1 आ जाएगा। कंटिन्यूस चल रहे हैं तो ये एक एक आता रहेगा इनमें, यहाँ पर 1 नहीं आएगा। देखो तो यहाँ तक देखो वापस काउंट कर लेते हैं, 86, 88, 89 और 91। फिर 86, 89, 90 और 92, फिर 86, 90 और 93। यहाँ पर देखो 94 बनने हैं, तो 86 और ये 92 और ये 94 हो गए, तो यहाँ 0 आएगा। अब कंटिन्यूस चल रहे हैं तो इनमें सब में यहाँ 0 आएगा। देखो 7 दो बार आ गए, 7 दो बार आते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो 86 में 7 ऐड कर देते हैं तो 93, 95 एक ही आ जाएगा आपके 96। आगे देखो यहाँ पर वापस एक गैप छोड़ दिया, मतलब यहाँ 0 आएगा। काउंट कर लेते हैं, देखो 86, 95 और 97, तो यहाँ 0। कंटिन्यूस चल रहे हैं तो इनमें 0 ही आएगा यहाँ तक। इसके बाद लास्ट में वापस 14 रिपीट हो रहा है तो 1 आएगा। अपनी कंफर्मेशन के लिए कि भाई हम राइट है या रॉन्ग, तो चेक कर लेते। देखो 86, 90, 100 ये और 2 ये 102। यहाँ पर देख लो 99, 101, 98 और ये 100, 97, 99, 98, ये 86, 98 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ध्यान क्या रखना है, 6, 7s में तो दो दो भरने हैं, और आपको पहले 4f में भरो, 1 मत भरो, 5 मत भरो और 8 मत भरो। बदले में 7 दो बार भर दो और चुकदा इलेक्ट्रॉन दो बार, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं हम। तो 5f श्रेणी के तत्वों का शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए, तो देखो पहले तत्व लिख लेते हैं।
यह आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इनका शॉर्ट ट्रिक लिख देते। देखो TH का आ जाएगा था, इसका पा थापा, यू नेपाली, NP यानी नेपाली, PU यानी पूरा, AM यानी अमर, CM यानी समझे, BK यानी बेवकूफ, बेव, और ये कूप यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं, कूप बेवकूफ, ES ईस्या, FM फिल्मी, MD मुंडा, NO नो, LR लारे। तो ये देखो क्या कह रहा है, जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर जो है किसी नेपाली से चर्चा कर रहा है। नेपाल में देखो लोगों के अक्सर नाम होते हैं थापा, तो देखो थापा यू, थापा तुम, यू नेपाली तुम नेपाली, पूरा अमर समझो, समझे बेवकूफ, अपने आप को अमर समझे बेवकूफ, अच्छा फिल्मी मुंडा, नो लारे नहीं चाहिए ऐसे फिल्मी मुंडे। क्लियर। तो ये होता है 5F श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपके 4F और 5F श्रेणी के तत्व हो गए। क्लियर। आई थिंक यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपके 4F और 5F श्रेणी हो गई। अब इसके बाद अपने शेष है 5F श्रेणी के तत्वों के भौतिक गुण, और इनके भौतिक गुण बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, इनके भौतिक गुण बहुत कम है। तो इनके देखो भौतिक गुण, F ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण, F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण। तो देखो इनके भौतिक गुण में सबसे पहले एक लाइन देखते हैं हम। F कक्षक के तत्व जो होते हैं ना, F कक्षक के तत्व चांदी के समान, चांदी के समान सवेत होते हैं, सवेत एवं चमकीले होते हैं, चमकीले। तो F कक्षक के तत्वों का पहला गुण क्या है, ये चांदी के समान सवेत होते हैं और चमकीले होते हैं। जिस प्रकार चांदी होती है उस प्रकार F कक्षक के तत्व भी सवेत और चमकीले होते हैं। ये इनका एक गुण है। इनके दूसरे गुण की बात करें बच्चों, तो F कक्षक के तत्व जो होते हैं, F कक्षक के तत्वों, F कक्षक के तत्वों की जो मिश्र धातु होती है, कि मिश्र धातु को मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्र धातु, मिश्र धातु कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो F कक्षक के तत्वों की जो मिश्र धातु होती है उस मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। और इसमें एक नोट ध्यान रखने वाली बात है, इनकी F ब्लॉक की जो मिश्र धातुएं होती है, कि मिश्र धातुओं में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला तत्व सीरियम होता है। सीरियम CE 58 नंबर पर जो होता है। सबसे ज्यादा मिश्र धातुएं कौन सा तत्व बनाता है, तो बच्चों सीरियम बनाता है। सीरियम सर्वाधिक मात्रा में मिश्र धातु बनाता है। और बात करें इन मिश्र धातुओं के उपयोग की, तो F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण इन तत्वों की जो मिश्र धातुएं होती हैं, इन मिश्र धातुओं का प्रयोग जो आपके वायुयान होते हैं, वायुयान के कलपुर्जे जो होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, वो पार्ट्स बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। हल्के होते हैं और आघात वर्धनीय क्षमता, तन्यता की क्षमता और इनमें मजबूताई ज़्यादा होती है। इसलिए वायुयान को निर्मित करने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ये इनका बहुत बड़ा गुण है। तो ये आपको दो विशेष गुण, एक तो चमकीली और सवेत होती है, चांदी की तरह चमकदार और सवेत धातुएं कौन सी है, तो F कक्षक के तत्व। और दूसरा F कक्षक के तत्वों की मिश्र धातुएं जितनी भी होती है उनको क्या कहते हैं, मिश्र धातु। और सबसे ज्यादा मिश्र धातु बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो बच्चों होता है वो सीरियम। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है यहाँ तक।
आगे बात करेंगे इनके लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड संकुचन के प्रभाव, उनके कारण, और उसके बाद इनकी ऑक्सीकरण अवस्था और इनके यौगिक। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप पुनः पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।